जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में है अजय खंतवाल, जिनका हाल ही में इंडियन नेवी में चयन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए इनसे जानते हैं इनके संघर्ष और सफलता की कहानी। उससे पहले 20 नवंबर को 1600 मीटर की रनिंग ट्रायल जीटी डिफेंस एकेडमी द्वारा कराया जा रहा है। इसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। ये रनिंग ट्रायल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये रनिंग ट्रायल हम इसीलिए कराते हैं, जैसे आपका 26 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट है, तो किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, क्या क्या कमी आपकी रह गई है, उसको हम बताने के लिए ये रनिंग ट्रायल कराते हैं। तो 20 नवंबर को सुबह 6 बजे ये 1600 मीटर का रनिंग ट्रायल केमिकल ग्राउंड में होने वाला है। तो वहाँ आप अपनी रनिंग की टाइमिंग बता सकते हैं, वहाँ पूरा ग्रुप बनाया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट से लेके या किसी चीज़ से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जीटी डिफेंस एकेडमी आपकी पूरी सहायता करेगा। थैंक यू भैया। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा हाल ही में नेवी में सिलेक्शन हुआ है और मेरी ज्वाइनिंग 19 नवंबर को है। मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ और मैंने अपना 10th मदरलैंड एकेडमी से किया है और 12th अपना आरपी पब्लिक स्कूल से। बेसिकली डिफेंस में मेरा जो फोकस था, पहले तो आर्मी में था। एयरफोर्स नेवी का मैंने पहले तो नहीं सोचा था, पर फिर उसके बाद 2-3 साल के आर्मी का वो करने के बाद फिर उसके बाद जब अग्निवीर आया तो उसमें एयरफोर्स में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया तो उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया, अपना दूसरा अटैम्प्ट दिया तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर तीसरे अटैम्प्ट के लिए मैंने एयरफोर्स का जो फॉर्म भरा था, तीसरे अटैम्प्ट में मैं जीटी डिफेंस एकेडमी में आया। उधर नवीन भैया थे, तो नवीन भाई ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया और मतलब जो मैंने पहले 2 अटैम्प्ट में जितना मैं नहीं कर पाया, जितना अच्छे से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती है वो नहीं कर पाया, वो सारा वो भाई ने सिखाया मेरे को, अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छी गाइडेंस दे के और बहुत अच्छे से समझा के मेरा जो एयरफोर्स का पेपर था तीसरे अटैम्प्ट में वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आया एयरफोर्स का, उसके बाद नवीन भाई ने मेरे को बोला कि तुझे नेवी का भी भरना चाहिए। तो मैंने बेसिकली नवीन भाई के ही कहने पे मैंने अपना नेवी का फॉर्म भरा और नवीन भाई के ही पढ़ाने की वजह से मेरा नेवी का भी क्लियर हुआ। ये सपना कहाँ से आया कि डिफेंस में जाना है? मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही डिफेंस का है, तो मेरा बचपन से ही वही था कि डिफेंस में जाना है। अच्छा, जैसे आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उससे कैसे बचे तुम? अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो मतलब मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा था और मतलब जिस हिसाब से मेरे को था कि मैंने निकालना है पेपर, उस हिसाब से मतलब सोशल मीडिया चलाने का मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और मतलब थोड़ा थोड़ा था कि माइंड फ्रेश करने के लिए था, पर मतलब ऑटोमेटिकली आपका अगर मन है कि आपको पेपर निकालना है तो आपका सोशल मीडिया आपके लिए क्या है, मतलब आप अपने आप ही उसे हटा सकते हैं। तैयारी से पहले की लाइफ और सिलेक्शन के बाद की लाइफ की, जब आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि किस तरह आपने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी मेहनत की? तैयारी की बात करें तो मैंने मतलब 3 महीने पेपर से पहले, क्योंकि मैंने नेवी एयरफोर्स के लिए पढ़ रहा था, तो और एयरफोर्स और नेवी का जो पैटर्न है वो सेम ही है, फिर 12th की साइंस आती है आपके पास। तो बेसिकली मतलब 3 महीने मान के चल सकते हैं कि 3 महीने मैंने पढ़ाई की है। और मतलब फोकस तो था मैं, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस अच्छी थी और क्योंकि मैं बैक टू बैक क्वेश्चन पेपर्स लगाता था और बैक टू बैक मतलब पढ़ाई, मतलब जो बेस था वो क्लियर हो रहा था धीरे धीरे। और मतलब टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मतलब हाँ, मतलब काफ़ी घंटे, मतलब रात को थोड़ा देर तक बैठता था, मतलब 11-12 बजे तक कम से कम ऐसे। और फिर मतलब लगभग फिर सुबह कोचिंग जाना, फिर शाम को घर जाके फिर पेपर लगाना, फिर उसके बाद थोड़ा रात को देर तक बैठना, बस ये सब चलता रहा। और मतलब जैसे आपने बताया कि आपने आर्मी की भर्ती भी दे रखी है, एयरफोर्स की भर्ती भी दे रखी है, फाइनली आपका नेवी में हो गया। कभी कभी ऐसा मन में आया नहीं कि सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, ऐसी क्या दिक्कत हुई कभी? हाँ, आया तो था, मतलब आर्मी का भी आया था कि यार सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, पर थिंकिंग था, मतलब मेरा ये भी हो गया था मन, मतलब मैं लगभग इस बार मैंने सोच रखा था कि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर अगर, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट भी था, तो मतलब सोचा था कि इस बार हो जाए बस। बाकी हाँ, आता है मन में कि यार सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, पर एक टाइम आता है सबका। तो आपने क्या सोचा था कि ये लास्ट अटैम्प्ट, अगर इसमें नहीं होता, बाय द वे वैसे भगवान की कृपा से हो गया है, तो फिर भी आपने ऑप्शन भी कुछ तो रखा होगा? हाँ, मैंने सोचा था कि इस बार नहीं होता है क्योंकि ये लास्ट अटैम्प्ट है, एज भी जाने वाली है, तो मैंने सोचा था कि कोर्स करने के लिए जाऊँगा बस तब। तो जिन अटैम्प्ट में आपका नहीं हुआ
और जिस अटैम्प्ट में हो गया, ऐसे क्या चेंजेस किए आपने कि असफलताओं से आप सफलता पा गए? चेंज की बात करें तो मतलब आपको खुद ही हो जाता है कि मैं मतलब जैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने जो पहले 2 अटैम्प्ट दिए थे, पहले 2 अटैम्प्ट एयरफोर्स के जो पहले 2 अटैम्प्ट दिए थे मैंने, उसमें मैं कह सकता हूँ कि मैंने लगभग ना के बराबर मेहनत की थी। और जो थर्ड अटैम्प्ट था, मतलब थर्ड अटैम्प्ट में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा फोकस था और मतलब कि टाइम टू टाइम पढ़ने बैठना है। और जैसा बोलते हैं कि घर वालों की बात होती है कि घर वाले आपको डांटते रहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो वाला सीन नहीं था। तीसरे अटैम्प्ट में खुद से हो रहा था कि पढ़ने का मन था, तो घर वाले भी इतना वो नहीं कर रहे थे। अच्छा, जैसे ऐसा होता है ना कि हम घर में कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसे क्या डिफरेंस होता है कि घर में हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, और जब रियल पेपर होता है उसमें हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं? उसे क्या पता, आप कह सकते हैं कि प्रेशर की वजह से, या फिर आप एग्जैक्ट वो नहीं कह रहे, आप मतलब ये कह सकते हैं। हाँ, पहले पहले मॉक टेस्ट लगाओगे अगर, तो ये होता है कि पहले पहले आपकी इतनी अच्छे से वो नहीं होती, लेकिन आप जैसे एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं और मतलब आपका ये रहता है कि उसमें मॉक टेस्ट का और रियल पेपर की बात करें तो रियल पेपर में एक आप पे इनबिल्ट प्रेशर रहेगा कि यार ये मेरा लास्ट है, मैंने इतनी जो मेहनत की है वो सिर्फ इसी दिन के लिए की है, तो वो इनबिल्ट आपके अंदर प्रेशर आता है कि यार मैंने आज ही है जो है सारा, मैंने इतने जो महीनों की मेहनत की है वो आज ही निकालनी है, इधर ही लगानी है। अच्छा, ये वर्दी का सपना आपने कितने समय पहले देखा था और आज ये पूरा हो चुका है, तो मतलब कैसा फील हो रहा है आपको? वर्दी का सपना ये मतलब 10th के बाद बेसिकली, मतलब 10th के बाद होता है मेन की। 10th तक तो क्या ही पता रहता है, फिर 10th के बाद सोचा था मैंने कि इधर डिफेंस की लाइन में जाना है। और मतलब पहले तो बिल्कुल सारे रिजेक्शन ही मिल रहे थे हर जगह से, क्योंकि पेपर निकल नहीं रहे थे और घर वाले भी बोलने पे लगे हुए थे। फिर उसके बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि घर वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ इसने मेहनत की है। और मतलब वो सारा फिर आप एक टाइम का जितनी भी मेहनत होती है ना, एक टाइम अगर आपके घर वाले एक बार मान लेते हैं कि हाँ इसने मेहनत की है, तो वो फिर आपको वो वाली वो जो खुशी है वो फिर कहीं से उससे बड़ी होती है मतलब। अच्छा, जैसे सबसे पहले जब रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया और मैंने फिर उसके बाद अपने पापा को बताया। और तब मतलब वो थोड़ा इमोशनल वाला फीलिंग हो गया था थोड़ा सा कि माता जी? इमोशनल तो इमोशनल नहीं, शॉकिंग वाला था कि ये क्या हो गया, क्योंकि मतलब बिल्कुल ना एक वो हो जाता है कि आपको कि यार हाँ मैंने कर दिया है ये, मतलब अब फाइनली आगे हूँ मैं, मतलब इससे अब आगे आप उधर जाएंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे, आपकी अब यहाँ से आप एक सिविल लाइफ को छोड़ के आप डिफेंस लाइफ जिएंगे। तो वो बहुत ही एक शॉकिंग मोमेंट और मतलब एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी कह सकते हैं। तो आपने टोटल अपनी लाइफ में कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबको मिला के अप्रॉक्सीमेट? मतलब काफ़ी 100 से ऊपर तो होंगे। अच्छा, 100 से ऊपर? ज़्यादा तो होंगे हाँ, क्योंकि वो मैं बोलते रहा हूँ, मैं मेरे पास गाइडेंस जो बोलते हैं बहुत अच्छी थी। मैं नवीन भाई की बात करूँगा, नवीन भाई ने पीछा ही नहीं छोड़ा। नवीन भाई ने लगा रहता था कि बोल कर ले ये वाला मॉक टेस्ट, मतलब नवीन भाई ने इतने मॉक टेस्ट लगवाए कि जितने बता नहीं, खुद भी ना मन करे तो भाई भेज देता था, बल्कि ये वाला लगा, फिर एक ख़त्म हो रहा था, बोल ये लगा लेना, फिर कल के लिए भाई के पास पहले से रेडी रहता था। फिर कोचिंग में जाके मतलब हमारा ये था कि पढ़ाई हो, मतलब वो हमारे चैप्टर्स क्लियर हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट भाई लगा ही रहा था। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट तो पक्का लगवा रहा था भाई। अच्छा, तो मैक्सिमम कितने घंटे की क्लास लिया आपने? क्लास की तो बात ही मत करो। अरे क्लास की तो मतलब वो भाई मतलब पढ़ाने के लिए जब आता था ना, तो मतलब वो भाई 3 घंटे 4 घंटे कब जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। घर वाले बोल रहे थे तू कोचिंग जा रहा है, क्या कर रहा है, बैठे हम कोचिंग में रहते थे, लेकिन उस भाई के साथ ये था कि टाइम का पता नहीं लग रहा था कि कब जा रहा था टाइम। भाई पढ़ा रहा था, फिर उसके बाद भाई ये बोल के रोक दे रहा था, बस एक मॉक टेस्ट लगवाने, और एक बोल के 2-3 लगवा देता था। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? मेरी फैमिली को और नवीन भाई को, जिसने मेरे को इतनी अच्छी गाइडेंस दी और इतना अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरा पेपर निकला।